हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए हरियाणा सीईटी इकोनॉमी के 50% लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से वे पर्सन है। सबसे पहला पर्सन है यहाँ पे इकोनॉमी का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पर्सन है यहाँ पर हरियाणा की व्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, खनन क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का हरियाणा की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है। कौन से का? सेवा क्षेत्र का। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला आईटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक। तो ऑप्शन नंबर सी पंचकुला। पंचकुला में पहला आईटी पार्क बना था जिससे राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। इससे अगला क्वेश्चन है अब हमारा हरियाणा की कौन सी मंडी धान के कटोरे के रूप में जानी जाती है? कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत। तो ऑप्शन नंबर बी है करनाल। करनाल धान उत्पादन में अग्रणी है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नेम किस वर्ष शुरू हुआ? 2014, 2016, 2018, 2020। तो ये ऑप्शन नंबर बी है 2016। ई नेम से किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने की सुविधा मिली। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे अधिक दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा? भिवानी, हिसार, करनाल, जींद। तो ऑप्शन नंबर सी करनाल। करनाल डेयरी उत्पादन और पशुपालन में अग्रणी जिला है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या है? कुटीर उद्योग, खनन, कृषि, पर्यटन। तो ऑप्शन नंबर सी है कृषि। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किसान मित्र योजना किसके लिए शुरू की गई थी? पशुपालकों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कृषि मशीनरी सब्सिडी के लिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किसानों की आय बढ़ाने के लिए। इस योजना से किसानों को कृषि सलाह और समर्थन मिलता है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा हरियाणा में औद्योगिक विकास के लिए कौन सा बोर्ड काम करता है? HUDA, HSIIDC, HARTRON और HSAMB। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी HSIIDC। यहाँ पर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन औद्योगिक क्षेत्र। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, खनन क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, बैंकिंग, आईटी, शिक्षा आदि से जुड़ा है। हरियाणा में MSME नीति लागू की गई थी किस वर्ष? 2015, 2017, 2019, 2020। तो ऑप्शन नंबर सी 2019। MSME नीति 2019 में लागू की गई थी ताकि छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके। हरियाणा में भूजल प्रबंधन योजना किस उद्देश्य से चलाई गई थी? पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए, भूजल स्तर को सुधारने के लिए, उद्योगों को जल उपलब्ध कराने के लिए, खेती में सिंचाई आसान बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भूजल स्तर को सुधारने के लिए। और यह योजना गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए चलाई गई थी। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड को आम तौर पर क्या कहा जाता है? HSCABL स्केबल, हरको बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हरको बैंक। ये बैंक राज्य की सहकारी बैंक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। हरियाणा सरकार की एक मुट्ठी अनाज योजना किसके लिए है? मजदूरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए, अस्पतालों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण गरीबों के लिए। इस योजना में गांव के लोग एक मुट्ठी अनाज दान करते हैं जिससे जरूरतमंदों को मदद मिलती है। हरियाणा में मंडी बोर्ड किस काम को देखता है? मंडियों का निर्माण, किसानों का लोन देना, कृषि उपकरण वितरित करना, बीमा योजना चलाना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मंडियों का निर्माण। इससे अगला क्वेश्चन है हरियाणा आजीविका मिशन किसके लिए शुरू किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है महिला और स्वयं सहायता समूह के लिए। हरियाणा में सबसे ज्यादा औद्योगिक इकाई किस जिले में? फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, सिरसा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? कृषि, छोटे उद्योग, तकनीकी शिक्षा, खेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर है छोटे उद्योग। इस नीति के तहत लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। हरियाणा की किस योजना में बेरोजगार युवा को भत्ता और स्किल ट्रेनिंग दी जाती है? सक्षम योजना, उद्यमिता मिशन, युवा नीति, रोजगार बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर ए सक्षम योजना। सक्षम योजना के अंतर्गत पढ़े लिखे बेरोजगारों को मासिक भत्ता और नौकरी के अवसर दिए जाते हैं।
हरियाणा के जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगभग कितना प्रतिशत है 2023-24 का अनुमान? 15, 25, 10, 40। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 15%। जबकि सेवा और उद्योग बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई फसल बीमा योजना केंद्र सरकार की योजना पर आधारित है। किसान क्रेडिट योजना, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हरियाणा कृषि नीति। तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं में फसल नुकसान पर बीमा कवर मिलता है। हरियाणा की किस योजना के तहत किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली या ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी दी जाती है? जल बचाओ योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, सिंचाई मिशन, हर खेत को पानी योजना। तो ऑप्शन नंबर बी सूक्ष्म सिंचाई योजना। योजना की शुरुआत किसके लिए की थी? मछुआरों के लिए, डेयरी किसानों के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, कृषि वैज्ञानिकों के लिए। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी डेयरी किसानों के लिए। इसमें पशुपालकों को पशु की मृत्यु या बीमार पर मुआवजा मिलता है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का कार्य क्या है? अनाज की गुणवत्ता जांचना, किसानों को कृषि उपकरण देना, फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करना, मंडी टैक्स वसूलना। तो ऑप्शन नंबर सी है फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। यह आयोग एमएसपी की अनुशंसा करता है ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। हरियाणा में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? सक्षम युवा, स्किल इंडिया, हरियाणा स्किल मिशन, युवा शक्ति योजना। तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा स्किल मिशन। इससे युवाओं को उद्योगों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक दूध प्रोसेसिंग यूनिट्स है? भिवानी, नूंह, झज्जर, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी कुरुक्षेत्र। यह जिला दूध उत्पादन और प्रोसेसिंग में आगे है। हरियाणा में मिट्टी प्रशिक्षण प्रयोगशाला का उद्देश्य क्या है? पानी की गुणवत्ता जांचना, फसल बीमा करवाना, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जानना, कीटनाशक छिड़काव। तो ऑप्शन नंबर सी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जानना। इसके कारण सही फसल और खाद चुने जा सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा सरकार की एकीकृत बागवानी विकास योजना का मकसद क्या है? फूलों की खेती बढ़ाना, बागवानी उत्पादकता को बढ़ाना, मंडी व्यवस्था सुधारना, सब्जी निर्यात को बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर बी बागवानी उत्पादकता को बढ़ाना। इससे किसानों को फसलों फलों फूलों व सब्जियों की खेती के लिए मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार किस योजना के अंतर्गत बिजली पर सब्सिडी देती है? उजाला योजना, सौभाग्य, कृषि पंप योजना, बिजली मित्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कृषि पंप योजना। इसमें किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर छूट दी जाती है। हरियाणा रोजगार निगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी पदों की भर्ती करना, प्राइवेट नौकरियों में प्लेसमेंट, ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति, पुलिस भर्ती कराना। तो ऑप्शन नंबर सी ठेके पर कर्मचारियों की नियुक्ति। यह निगम राज्य सरकार के विभिन्न विभागों का में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करता है। हरियाणा की कौन सी योजना शहरी गरीबों के लिए रोजगार पर केंद्रित है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, सक्षम योजना, युवा रोजगार गारंटी, हरियाणा विकास योजना। तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। यह योजना शहरी गरीबी और स्वरोजगार कौशल प्रशिक्षण देती है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा का पहला सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कहाँ स्थापित हुआ? पंचकुला, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक। ऑप्शन नंबर बी फतेहाबाद। यह राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की पहल थी। हरियाणा में कौन सी योजना किसानों की आय दोगुनी करने के लिए शुरू की गई थी? किसान कल्याण योजना, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ योजना, फसल सहायक योजना, कृषि समृद्धि योजना। तो ऑप्शन नंबर बी किसान उत्पादक संगठन योजना। इस योजना में किसान समूह बनाकर कृषि उत्पादन बेच सकते हैं जिससे आय बढ़ती है। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ई नाम योजना का संबंध किससे है? किसान बीमा, फसल का एमएसपी, ऑनलाइन मंडी, ई कृषि शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन मंडी। यह योजना किसानों को देश भर की मंडियों से जोड़ती है ताकि उन्हें बेहतर दाम मिल सके। हरियाणा की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का? कृषि, सेवा, औद्योगिक, खनन। तो ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। हरियाणा में सर्विस सेक्टर जैसे आईटी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से जीडीपी में अधिक योगदान आता है। हरियाणा सरकार की अंत्योदय परिवार उत्थान योजना किस पर केंद्रित है? ग्रामीण किसानों पर, गरीब परिवार की आय बढ़ाने पर, वृद्धजन पेंशन पर, महिला सशक्तिकरण पर। तो ऑप्शन नंबर बी गरीब परिवारों की आय बढ़ाने पर। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवार को सरकारी योजनाओं को जोड़कर आय बढ़ाई जाती है।
हरियाणा में कौन सी योजना किसानों को फसल बेचने के लिए सीधे व्यापारी से जोड़ते हैं? किसान मिलन योजना, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, किसान संपर्क योजना, मंडी मुक्त योजना। तो ऑप्शन नंबर बी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। इस पोर्टल पर किसान पंजीकरण सीधे व्यापारी से संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में? करनाल, फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। यह जिला एनसीआर का हिस्सा है और यहाँ कई बड़ी और छोटी फैक्ट्रियां हैं। हरियाणा सरकार की कौन सी योजना महिला उद्यमी को सहायता देती है? महिला शक्ति योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना, स्वरोजगार महिला योजना, नारी उद्यमिता योजना। तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना। इसमें महिला को स्वरोजगार और लोन लेने की सहायता दी जाती है। हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस योजना से मिलती जुलती है? प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, कौशल विकास योजना। तो ऑप्शन नंबर बी, मनरेगा। यह योजना ग्रामीण को 100 दिन का रोजगार देने पर आधारित है। हरियाणा सरकार द्वारा किसान मित्र मोबाइल ऐप का मुख्य उद्देश्य किसान से बीमा लेना, कृषि यंत्रों की बिक्री, कृषि संबंधी जानकारी योजना देना, फसल निर्यात करना। तो ऑप्शन नंबर सी है, कृषि संबंधी जानकारी और योजनाएं देना। इस ऐप में किसान को फसल मंडी भाव, मौसम और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है। हरियाणा में कृषि यंत्रीकरण योजना का उद्देश्य क्या? ट्रैक्टर बेचने का केंद्र खोलना, किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देना, मवेशियों का बीमा, जैविक खेती को बढ़ावा। ऑप्शन नंबर बी है, किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देना। हरियाणा में कौन सा जिला दूध उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? यमुनानगर, रोहतक, भिवानी, करनाल। तो ऑप्शन नंबर डी, करनाल। हरियाणा सरकार की किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सस्ती बिजली देना, कृषि नीति बढ़ाना और लागू करना, एमएसपी बढ़ाना, किसानों को सरकारी नौकरी देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कृषि नीति बनाना और लागू करना। हरियाणा सरकार का ग्राम विकास विभाग किसके लिए कार्य करता है? केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, ग्रामीण अवसंरचना और योजनाओं के लिए, रेल परियोजनाओं के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी है, ग्रामीण अवसंरचना और योजना के लिए, जैसे सड़क, पानी, शौचालय। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कृषि उत्पादक मंडी समिति का कार्य क्या है? टैक्स वसूलना, किसानों की जमीन खरीदना, कृषि उपज का नियमन और विक्रय व्यवस्था, बीज उत्पादन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कृषि उपज का नियमन और विक्रय व्यवस्था। हरियाणा में उद्यमिता नीति 2020 का उद्देश्य क्या? बड़े उद्योगों को लाभ देना, युवाओं को विदेश भेजना, युवाओं को स्टार्टअप और बिजनेस के लिए प्रोत्साहन करना, केवल महिलाओं को सहायता देना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, युवाओं को स्टार्टअप और बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना। हरियाणा की प्रमुख फसल कौन सी है जो आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक लाभकारी? मक्का, जौ, गेहूं, ज्वार। तो ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। हरियाणा गेहूं उत्पादन में भारत के शीर्ष राज्य में आता है। हरियाणा की कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 20, 45, 70, 85। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 45। राज्य की बड़ी आबादी अभी भी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों से जुड़ी है। हरियाणा में आईटी हब के रूप में कौन सा क्षेत्र उभर रहा है? करनाल, हिसार, पंचकुला, गुरुग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां और मल्टीनेशनल ऑफिस स्थित है। हरियाणा सरकार की एक जिला एक उत्पादक योजना का उद्देश्य एक फसल पर जोर देना, हर जिले की विशेषता को उद्योग से जोड़ना, जिला सीमाएं बदलना, सभी मंडियों को जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर बी, हर जिले की विशेषता और उद्योगों से जोड़ना। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगली वीडियो में।